डायरी पेन का जरूर इस्तेमाल करें आज, क्योंकि आज जो चीज हम बताने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाली चीज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा अटेंटिव होके एक जगह बैठ जाएं, हिले डुले नहीं, कहीं ज्यादा इधर घूमे नहीं, और पूरा फोकस्ड करके आज सारी चीज को समझें, क्योंकि बहुत बारीक चीज है जो आज हम बात करने वाले हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सहारा मत लीजिएगा पीछे, क्योंकि हो सकता है जिस चीजों के बारे में आज हम बात करें और थोड़ी सी आपको उबासी आए, और वो एक चीज अगर आपके दिमाग से निकल गई तो सारा जो हमारा गेम है वो खराब हो जाएगा। तो आज जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर आपको बैठना है। बीच में किसी की कॉल वॉल आए तो तुरंत काट देना, ज्यादा पंगा मत पालना किसी से बात बात करने का, मैं बात कर लेता हूँ फिर दोबारा ज्वाइन हो जाऊंगा, मीटिंग तो चल ही रही है, इस तरह की सोच के साथ आज ना बैठें, क्योंकि एक सिंगल आपकी देरी की वजह से आप पूरा टॉपिक मिस कर दोगे, पूरा सब कुछ आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आज आपसे कि एकदम अटेंटिव होके बैठें। तो बैठ जाएंगे, चलें आगे। थम्स अप करें जिन जिनको समझ में आ रही है बात मेरी आप तक जा रही है, तो चलिए, धन्यवाद। और बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ऑन कर लें। कोई बात नहीं, जैसे भी परिस्थिति में आप हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर जैसा ही समझें, क्योंकि घर में ही बैठे हैं आप सभी लोग, तो आराम से अपना घर समझ के बैठें एकदम वीडियो वगैरह ऑन करके। कोई ड्रेस कोड वगैरह में नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। आज ठंड है, आराम से अपने कंबल उम्बल ओढ़ के बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, कोई जैकेट वैकेट पहन के बैठ सकते हो बैठ जाओ, ठंड भी नहीं लगनी चाहिए कहीं ड्रेस कोड के चक्कर में ठंडी लगवा लो। तो एकदम अटेंटिव होके बैठें। मेन मुद्दा क्या है वीडियो ऑन करने का, ताकि मुझे पता रहे यहाँ सच में कोई बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है फोन चला के रखा हुआ है बस नीचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 दिन का सेशन शानदार निकला। 3 दिन में हमने हर दिन एक अलग अलग टॉपिक्स पे बात की। सबसे पहले दिन हमने बात की एडिफिकेशन के ऊपर, कि एडिफिकेशन क्या होता है। एडिफिकेशन को पहले दिन हमने समझा। दूसरे दिन हम पहुंचे प्लान के ऊपर, कि हमने एडिफाई तो कर दिया अपने अपलाइन को, अब प्लान, प्लान क्या चीज है, सिस्टम को एडिफाई किया, फिर प्लान पे कैसे जाना है, तो प्लान समझा हमने सेकंड डे में। फिर थर्ड डे कल जो हमारा दिन था उसमें हमने समझा फॉलोअप, कि फॉलोअप क्या चीज है, कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर चैलेंज आते हैं, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। और उसमें मैंने आपको सबसे पहले रेफर किया था कि फॉलोअप के लिए आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए हमारी प्रगति पथ किताब। प्रगति पथ बुक के अंदर फॉलोअप का पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ सकते हैं और डीप में सारी नॉलेज ले सकते हैं। अब आज चौथे दिन के अंदर, आज फाइनल डे के अंदर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हमारे इस पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। मतलब हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, ये बिजनेस है क्या। सबसे पहले तो ये समझो आप लोग, ये जो बिजनेस है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हुए सबसे बेसिक चीज जो हमें आनी चाहिए वो आनी चाहिए, अपने उस ऑनलाइन सब्जेक्ट को समझना तो पड़ेगा कि वो दिखता कहाँ है ऑनलाइन, वो वेबसाइट क्या है जिसके ऊपर काम होता है, वो है क्या चीज जहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, वो है क्या चीज जिसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पूरा ऑनलाइन बेस, कि हमारी वेबसाइट कैसे काम करती है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप कैसे अपनी आइडिया क्रिएट करते हैं, कहां से आपको चेक दिखाई देता है, कहां से आपको पता लगता है कि मेरे नीचे कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आज सारा बेसिक मैं आपसे बात करने वाला हूं। और मैंने इस सिस्टम के अंदर आके एक चीज और नोटिस की है, कि पहले 3 दिन जो हमने काम किया, एडिफिकेशन, प्लान, फॉलोअप, ये तीनों चीज, कई बार ऐसा हुआ है हमारे सामने कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये चौथी चीज ना आने की वजह से, यानी कि उनको ऑनलाइन काम नहीं आता, इस वजह से ना वो प्लान दिखाते, ना वो फॉलोअप पे जाते, ना वो किसी से बात कर रहे, वो तो सिर्फ अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपलाइन को आता है ऑनलाइन करना, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो इसलिए आज जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपकी रीढ़ की हड्डी साबित होगी, क्योंकि अगर आपने सारी चीजें खुद करना सीख लिया तो उसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आएगा, कि अगर किसी ने मेरे को चलते हुए मैं किसी का फॉलोअप ले लिया और उसने मेरे को सेल दे दी तो मैं उसको लगाऊंगा कहां। तो उसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं हम। तो मैं शेयर स्क्रीन करने वाला हूं आप लोगों के साथ, अटेंटिव होके बैठिएगा, और आज पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं अपना। भूपेंद्र, स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए, बहुत बढ़िया।
सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वो है www.safeshopindia.com। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट है क्या। तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.safeshopindia.com। कई तो सिर्फ सेफ शॉप ही लिखने के चक्कर में लगे रहते हैं, हाँ सेफ शॉप पे ही हो जाएगा, सेफ शॉप इंडिया है पूरा हमारा। क्योंकि कई हैं जो सिर्फ सेफ शॉप के नाम से भी कई अलग अलग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं ऑनलाइन। तो हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म जो नेम है वो है safeshopindia.com। संजय जी दिखाई दे रहा है आपको ऑनलाइन खुलता हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके उस पर दिखाई दे रहा है? भूपेंद्र ठीक से दिख रहा है? चलिए इसको क्लोज करते हैं, सीधा वेबसाइट पे आते हैं। थोड़ा सा वेटिंग ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि दो चीजें एक साथ चल रही हैं, लोड बढ़ गया है। एक मिनट रोकिए। चलिए दोबारा से शेयर स्क्रीन करते हैं। भूपेंद्र दिखाई दे रहा है? सेफ शॉप की वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको? चलिए तो ये हमारी वेबसाइट जब हम ऑनलाइन डालते हैं www.safeshopindia.com तो इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल के आती है। देखने को तो हमारे मेन पेज पे भी आपको दिख जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, बट अब हम बात कर रहे हैं अपनी मेन आईडी कैसे ओपन होती है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी आईडी पता कर लें कि आपकी आईडी क्या है। हमारे यहाँ पे आदमी ब्रॉन्ज तक पहुंच जाता है और उसको ये याद नहीं होता मेरी आईडी पासवर्ड है क्या। क्यों? अपलाइन के सारे काम चल रहा होता है। तो आज इस वर्कशॉप के खत्म होने के बाद सबसे पहले अपनी आईडी पासवर्ड जरूर अपने अपलाइन से लें। और अब मैं जो चीजें सिखाने जा रहा हूं वो फिर खुद करके देखें अपनी आईडी पासवर्ड पे जाके। तो अभी मैं एक आईडी ओपन कर रहा हूं हमारे एक लीडर की, जिससे आप समझेंगे कि कैसे यूज की जाती है आईडी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं जहां पे एक बना हुआ है सर्च का निशान, उसके बाद एक बना हुआ है छोटा सा आदमी जैसा, इस आदमी जैसे आइकन के ऊपर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें निकल के आएंगे तीन नाम जिसमें लिखा हुआ है लॉग इन, डीएस होम पेज और लॉग आउट। तो हमें क्या करना है, लॉग इन करनी है अपनी आईडी। तो सबसे पहले लॉग इन पे जाना है। लॉग इन पे गए, अब हमें उस आईडी का नाम डालना है जिसके डाउन में हमें किसी को भी ज्वाइन करवाना है। यानी कि अगर आप किसी की आईडी लगाने जा रहे हैं
तो यहाँ पे किसका नाम डालना है, जिसका वो रेफरेंस है, जिसके थ्रू वो आ रहा है। सपोज कोई व्यक्ति भूपेंद्र जी के द्वारा ज्वाइन करवाया जा रहा है, तो मैं भूपेंद्र की आईडी यहाँ पे डालूंगा। कोई केशव के द्वारा ज्वाइन करवाया जा रहा है तो केशव की आईडी यहाँ पे डालूंगा। तो अभी सबसे पहले वो आईडी मुझे खोलनी है जिसके द्वारा मुझे किसी को ज्वाइन करवाना है। तो सबसे पहले मैं वो आईडी डालूंगा जिसके द्वारा मैं यहाँ पे अभी एक ज्वाइनिंग डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आईडी डाली मैंने हमारे उस लीडर की, SSS हमारे राकेश टाइगर की। और जैसे ही आप आईडी डालते हैं तो इस तरह से आपको आपकी आईडी का पेज दिखाई देता है। तो अपनी आईडी आपने डाली, आपके आईडी का पेज इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी जो है, जिसकी आईडी खुली हुई है, उसका नाम है SSS राकेश S7272। इसके बाद लिखा आता है लॉगिन आईडी क्रिएटेड। ये आईडी क्रिएट कब की गई, 28/10/2022 को ये आईडी बनाई गई। और लास्ट रिटेल परचेज, यानी कि इस आईडी के ऊपर लास्ट परचेज कब हुई थी, वो इस पे लिखा आता है। उसके बाद आता है करंट लेवल, अभी ये किस लेवल पे है ये आईडी, ये आईडी है फ्रेशर लेवल पे। फिर एक हमारा यहाँ पे SSS प्लान है, SSS प्लान के अंदर ये आईडी अभी मंथली बेस पे फ्रेशर में है। इसके बाद जो रैंक है वो फ्रेशर है। और इसके नीचे जो दो चीज लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पेरेंट आईडी और रेफर आईडी। यानी कि ये जो आईडी खुली है, इसके जस्ट ऊपर जो आईडी है वो होती है पेरेंट आईडी। मतलब इसके जस्ट ऊपर कौन है, वो ये है SSS दीपक KH 7272। और इनका जो रेफरेंस, जिसने इनको रेफर किया है, वो है दीपक KH 7272। और उसके नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाई अप टू। ये आईडी जो क्वालिफाई है, ये 12/11/2024 तक क्वालिफाई है ये आईडी। तो ये सारी चीजें हमें सबसे पहले यहाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं आईडी के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम यहाँ निकल के आता है वो आता है न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप, जिसके अंदर हम किसी भी नई आईडी को जनरेट करने के लिए यहां से किसी नई आईडी को जनरेट करते हैं। इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। जल्दी से मैं आपको सारे कॉलम्स के बारे में बता देता हूं, आप उसके बारे में समझिए बाकी कॉलम्स में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम आता है वो है ऑर्डर योर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करना है तो आप यहां से जाके कर सकते हैं। थर्ड कॉलम है जो हमारा वो है व्यू रिटेल ऑर्डर्स, यानी कि इस पे जाके कोई भी आपके इस आईडी के ऊपर जो ऑर्डर लगे हुए हैं आज से पहले, वो ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। कई बार होता है आप किसी आईडी पर ऑर्डर लगा देते हो पर उसकी पेमेंट नहीं करते, तो पेमेंट अगर आप बाद में भी करते हो तो आपको यहाँ दिख जाता है कि मैंने यहाँ पे एक बिल जनरेट किया हुआ है, यहाँ से मैंने ऑर्डर लगाया था, तो वहां से आप अपने उस ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने डाउट रहता है कि सर मेरी रैंक कितने दिन में होने वाली है, कितने बिजनेस वॉल्यूम बचे हुए हैं, वो कहां से पता चलेगा। तो आज समझ लीजिए ये फोर्थ जो कॉलम है SSS हमारा जो प्लान है, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आपको दिखाता है कि आपकी आईडी के नीचे कितने बिजनेस वॉल्यूम जा चुके हैं और कितने जाने बाकी हैं। तो इसमें जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें दिखाएगा आपको कि लेफ्ट रीसेल बिजनेस वॉल्यूम है आपके 926 और राइट है 600, यानी कि राकेश जी के एक साइड 926 है, एक साइड 600 है। और ये टोटल जब 4000 हो जाएंगे तो इनकी फर्स्ट रैंक क्लियर हो जाएगी। और इसके नीचे लिखा आ रहा है कि अभी जो आप इस मंथ में जिस रैंक पे हैं वो है फ्रेशर। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कर लो रैंक भर लो बैंक। तो जो इनकम आती है जो एक्स्ट्रा, वो तभी आती है जब यहाँ पे आपके 4000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फर्स्ट रैंक जीत जाते हैं। उसका चार्ट एक अलग है, आप उस चार्ट को देख लीजिएगा। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। पर देखा कहाँ जाता है, वो यहाँ जाता है, यानी कि फोर्थ कॉलम के ऊपर देखा जाता है कि कहां से वो रैंक के बारे में पता चलेगा हमारे। तो आज के बाद मेरे पास क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आप लोगों का कि साहब मेरी रैंक में कितना कम पड़ रहा है। आज समझ लो, लिख लो ढंग से, यहां से पता चलता है। सही है, चलिए और नीचे चलते हैं। इसके बाद आता है न्यू डायरेक्ट सेलर अप्रूवल लिस्ट। ये काम का नहीं है आपके। योर साइट लिंक, ये भी कोई काम नहीं आता। अपडेट प्रोफाइल, प्रोफाइल अपडेट में जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी आईडी के ऊपर क्या क्या डला हुआ है, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब चढ़े हुए हैं, वो आपको यहां से पता चलेगा अपडेट प्रोफाइल में जाके। आप सेल्फ भी अपडेट कर सकते हैं अपनी आईडी के ऊपर जाके, कई चीजें यहाँ पे सेल्फ अपडेट हो जाती है हमारे यहाँ, तो वो भी आपको यहाँ से जाके पता चलेगा। इसके बाद आता है चेक दिस वीक। जो भी आपके चेक अभी तक इस वीक में या इससे पहले 4 चेक, लास्ट 4 चेक इसके ऊपर आपको दिखाई देते हैं चेक दिस वीक में जाके।
इसके बाद आता है दिस वीक लेटर, यानी कि हर हफ्ते आपके कितने बिजनेस वॉल्यूम जा रहे हैं वो आपको पता चलता है दिस वीक लेटर के अंदर जाके। और किसी का अगर आईडी पे पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो वो पता चलता है अपडेट योर पैन कार्ड पे जाके। यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पैन कार्ड अपडेट है कि नहीं, और अगर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पे जाके अपना पैन कार्ड अपडेट आप कर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर। इसके बाद अगला कॉलम आता है व्यू रिटेल बिजनेस वॉल्यूम्स। तो कितनी रिटेल बिजनेस वॉल्यूम। अब इसके अंदर एक और चीज हमारे यहाँ निकल के आती है जो है फर्स्ट परचेज और रीसेलिंग। फर्स्ट परचेज क्या है, यानी कि आपने पहली बार जब कोई भी आईडी पे पहली परचेज आप करेंगे तो वो कहलाती है फर्स्ट परचेज, और उसके बाद कोई भी परचेज उस आईडी पे होती है तो वो कहलाती है रीसेलिंग, दोबारा रीपरचेज भी कह सकते हैं उसको। तो ये दोनों चीजें आपको यहां से पता चलती हैं कि आपके डाउन में कितने फर्स्ट परचेज के बिजनेस वॉल्यूम गए हुए हैं, कितने रीसेलिंग के बिजनेस वॉल्यूम आपके डाउन में गए हुए हैं। तो अभी कोई ये बोलता है ना कि मेरा चेक इस हफ्ते कितना बनेगा, या मेरी कितने बिजनेस वॉल्यूम इस हफ्ते गई है, या कितना मेरे पास बैलेंस है, वो आपको इस कॉलम में जाके पता चलेगा व्यू रिटेल बिजनेस वॉल्यूम में जाके, कि मेरे इस हफ्ते और अभी तक कितना बैलेंस मेरे पास है, वो आपको इस कॉलम में पता चलता है। इसके बाद आपके पास आता है एंटर बैंक डिटेल्स। आपकी बैंक डिटेल जिसकी अपडेट नहीं होती उसको अपनी बैंक डिटेल यहां जाके अपडेट करनी होती है एंटर बैंक डिटेल्स में। जैसे ही आप बैंक डिटेल्स में जाएंगे दो चीजें ये मांगता है, एक आपका अकाउंट नंबर और एक आईएफएससी कोड। तो अभी सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं अपनी वेबसाइट खोल के और उसके अंदर अपनी बैंक डिटेल वगैरह चेक करेगी, क्या मेरी बैंक डिटेल अपडेट है, नहीं है तो अपनी पासबुक निकालिए, उसमें अकाउंट नंबर देखिए, आईएफएससी कोड देखिए और वो इसमें डाल दीजिए। दो ही चीज खाली मांगता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। अपडेट मोबाइल नंबर, जीएसटी इनवॉइस, ये उनके लिए है जिन्होंने कंपनी बेस पे रजिस्टर किया हुआ है। और नेक्स्ट लेवल, ये देखिए कितनी अच्छी चीज यहाँ पे बताई जाती है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि मैं ब्रॉन्ज कितने दिन में बनने वाला हूं, मैं गोल्ड कितने दिन में आपका नेक्स्ट लेवल जो है आपकी आईडी के ऊपर, जैसे अभी इस आईडी के ऊपर ब्रॉन्ज लेवल है नियर बाई, तो ये बता रहा है आपको कि 2474 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए टोटल। अब इसको बारीकी से समझना कि 2472 बिजनेस 2474 यानी कि 2474 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए टोटल, जिसमें से 800 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए वीकर साइड पे, यानी कि किसी भी एक साइड जो वीक साइड होती है, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं चलती, किसी एक साइड ज्यादा हो जाते हैं, किसी एक साइड कम हो जाते हैं। तो जिस साइड आपका कम है, जिस साइड आपकी वीक है, उस साइड चाहिए 800 और टोटल दोनों का जोड़ के चाहिए 2474, यानी कि 2474। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो ये आईडी ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच जाएगी। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, और इसके बाद आता है सबसे लास्ट में हमारा ये आ रहा है सेल प्रमोशन स्टेटस, यानी कि जो भी हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, टारगेट जो चल रहा है उसकी टोटल कैलकुलेशन इसके अंदर रहती है सेल प्रमोशन स्टेटस के अंदर, कि कितने आपके लेफ्ट में गए हैं, कितने आपके राइट में गए हैं। तो टोटल आपके इसके अंदर चलता है जो 3 महीने का भी हमारे सेल चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है, टारगेट चल रहा है, इसकी कैलकुलेशन आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे कॉलम्स हैं जो हमें बताते हैं अलग अलग चीजें। सभी अपनी वेब आईडी खोलिएगा आज और बैठ के चेक करिएगा कि मेरी उसके ऊपर कितना क्या चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं अटकेगा, कुछ खराब नहीं होगा, बेफिक्र होके चलाइए। कोई दिक्कत आती है हम बैठे हैं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए, पर खोल के जरूर देखिएगा आज अपनी आईडी। नहीं पता है अपलाइन से मांगिएगा कि मेरी आईडी क्या है। और अब स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज कि न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप। अगर मेरे को किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करना है तो उसको मैं कहां पे ज्वाइन करूं, ये कैसे होता है, नए आदमी की ज्वाइनिंग कैसे डलती है। तो नए आदमी की ज्वाइनिंग डालने का जो कॉलम है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, बट उससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मीटिंग बंद ना हो इसके लिए एक बार जल्दी से आप लोग रिकनेक्ट हो जाइए। मैं अभी बंद कर रहा हूं मीटिंग को, दोबारा से जल्दी से इसी पे आप अपने आप को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी मीटिंग ऑफ कर रहा हूं, जल्दी से अपने आप को जोड़िए, फिर हम जानेंगे कैसे होता है।